भागवत की दृष्टि से देखा जाए, कल हम लोगों ने यहाँ भगवान का विवाह महोत्सव मनाया। आप कहते हैं कि महाराज जीवन सफर के समान है और हम लोग जीवन में आकर के आसक्त हो गए हैं, फंस गए हैं। भगवान भी अपने घर गृहस्थी का बोझ उठा करके चले हैं, ऐसा नहीं है। भागवत का जो 10वां स्कंध है भगवान की लीलाओं से पूरित है। जन्म से लेकर के और पूरा 10वां स्कंद वैराग्य पूर्ण तक गया है। कुल 90 अध्याय हैं। कहते हैं महाराज हमारे जीवन में तो बहुत संकट आए। किसी व्यक्ति को जेल हो जाए तो कितनी टेंशन होती है कि नहीं? और जिसका जन्म ही जेल खाने में हो रहा हो, विचार करें, आध्यात्म दृष्टि से विचार करें कि जिसका जन्म ही जेल खाने में हो रहा हो। हमारा लोग जेल खाने से डरते हैं कि मेरा बेटा जेल में न चला जाए, और गोविंद का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ है। और जन्म लेकर के गोकुल में गए, ठीक से जन्म महोत्सव भी नहीं मन पाया कि पूतना मौसी जी आ गई मारने के लिए। संकट देखो, बचपन से संकट। आप कहते हो कि हमारे जीवन में बड़े संकट हैं। अरे भैया हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि भगवान के जीवन में कितने संकट आए। संसार तो दुखालय है, जो आया है वो दुखी होकर के ही गया है, कोई सुखी होकर के नहीं गया। सुखी वही है जिसने भगवान का भजन कर लिया है, समय देखते ही अपने आप को संभाल लिया है। अब समय के अनुसार बहुत चीजें हैं। हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। मैंने एक दिन निवेदन किया था ना, आजकल घर का व्यक्ति अगर मुखिया घर से चला जाए, उसका शरीर पूरा हो जाए तो लोगों को 2-4 दिन दुख होता है। लेकिन अगर 2-4 लाख 2-4 करोड़ संपत्ति चली जाए तो 2-4 महीने नींद नहीं आती है। तो क्या यही जीवन है भैया? ये तो लालचपूर्ण जीवन हो गया। कहते हैं कि हमारे जीवन में बड़ा दुख आया है। आप चरित्र, किसी का भी चरित्र उठा करके देख लो, किसी भक्त का चरित्र उठा करके देख लो। मैं कल भी निवेदन कर रहा था, भगवान ने गोपियों को ऐसे नहीं अपनाया है, भात बना दिया है पूरा। इतनी तड़प, इतनी विरह दी है उन्हें। ऐसे भगवान किसी को अपनाते नहीं। भगवान जिसको अपनाते हैं पहले उसकी घर गृहस्थी छुड़वा देते हैं। महाराज गोपियों ने खुद कहा है कि हम तो कृष्ण नाम लेकर के फंस गई हैं। उद्धव गोपी संवाद में आया है कि ये तो ऐसे हैं कि घर गृहस्थी सब कुछ छुड़वा देते हैं। एक बार कोई कृष्ण नाम ले ले, मछली का कांटा होता है ना जो री, बस उसमें एक बार जब फंस गया फिर वो घर गृहस्थी का नहीं रहा। घर गृहस्थी उसकी छूट ही गई है, फिर वो उसी का हो गया है। किसी का भी चरित्र उठा करके पढ़ लो आप। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है, संसार में दुख ही दुख है। आपके जीवन में दुख बहुत आएंगे, सबके जीवन में दुख हैं, लेकिन सुखी बस वही है जो समय से अचेत होकर के भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान की कथा समय समय से सुनता है। भगवान उसके सारे कलमश पाप धुल देते हैं, सारे कष्टों को निवारण कर देते हैं। पहले पहले कथा अच्छी नहीं लगती है, धीरे धीरे उसमें अनुराग बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जन्मोत्सव ठीक से नहीं हो पाया, पूतना मौसी जी आ गई। बड़े बड़े दैत्य, बकासुर, अघासुर, वत्सासुर, सुर असुर दोनों से महाराज, सुरों ने भी परेशान किया। सुर का मतलब देवता। इंद्र ने भी परीक्षा ली, ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली। तो सुर और असुर दोनों ने भगवान को परेशान किया, लेकिन भगवान
भयभीत होकर के सबका सामना करते हुए अपने घर गृहस्थी में सबको ये सीख दी है हम लोगों को।